हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज होम साइंस क्लासेस। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा हैंडल दिया गया है @होम साइंस क्लासेस 48। इससे आपको इजी रहेगा मेरे चैनल को ढूंढना। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है आज एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके हम कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, जो कि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम हम कुछ देखने वाले हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जो कुछ प्रोग्राम है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम जो है, जो सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं ड्वाक्रा हिंदी में, और इंग्लिश में जिसका शॉर्ट फॉर्म है ड्वाक्रा। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरिया। इसके अन्य नाम जो है वो ग्राम शिविका के नाम से भी जानते हैं, ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। यह कार्यक्रम जो है वो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में 1982 में चलाई गई, और ड्वाक्रा की जो स्थापना है वो 1982 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है उनको शिक्षित करना, रोजगार की उपलब्धता और भौतिक सुख सुविधाओं, स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना। यदि वो शिक्षित हो जाएंगी तो वो अपने लिए रोजगार स्वयं ही ढूंढ सकेंगी। नेक्स्ट हमारी योजना है जवाहर रोजगार योजना, जिसे हम JRY भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, अर्थात जैसे पेयजल, सड़कें, कुएं, सिंचाई के लिए कुएं बनवाना, लघु सिंचाई के लिए कुएं बनवाना, भूमि सुधार, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी और विद्यालय इत्यादि का निर्माण करवाना, जिससे क्या है लोगों को रोजगार मिल सके। अर्थात यदि कुएं की व्यवस्था होगी तो वो इजीली सिंचाई कर सकेंगे और फसलों को उगा सकेंगे और अपने लिए एक रोजगार ढूंढ पाएंगे कृषक बनकर। ठीक है। और आंगनवाड़ी, जिससे कि जितनी भी महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उन सबको उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान किया जा सकेगा। विद्यालय रहेगा तो अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा पढ़ाने का, जो शिक्षित होंगे, और गांव जो है उसको भी शिक्षित किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारी योजना जो है थर्ड जो है वो 10 लाख कुआं योजना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1996 में हुई थी, और इससे पहले ये 1 अप्रैल 1988 से लेकर 1995 तक जवाहर रोजगार योजना का ही एक उपयोजना थी। 10 लाख कुआं योजना यानी आप इससे समझ गए होंगे कि मिलियन वेल्थ स्कीम है। इसमें 10 लाख कुआं योजना यानी गरीबों को खेती के लिए 10 लाख कुएं जो है वो बनवा के देना, जिससे कि वो आराम से अपने फसलों की सिंचाई कर सके। चौथी हम देखते हैं ग्रामीण युवा हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं ट्राइसेंस। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ 1979 में हुआ था। इसमें क्या है, ये एक समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का ही एक अंग है। ठीक है। समन्वित विकास कार्यक्रम का ये एक अंग है। गरीबी रेखा से जितने भी नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवा हैं, उनको तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें योग्य बनाना, जिससे कि वह अपने लिए रोजगार जो है वो ढूंढ सके, जिससे कि वो अपना आर्थिक जीवन जो है वो सुधार सके। नेक्स्ट आती है ग्रामीण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसे हम कहते हैं JGSY। इसका क्या है, इस योजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है।
एक इस जो योजना है इसका उद्देश्य था एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाए जिससे कि वो धन और धन जो है धनार्जन उनका हो सके और वो अपने लिए एक रोजगार बना सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था और इन जितनी भी योजनाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि रोजगार मिल सके जिससे कि वो अपना जीवन जो है या अपना जीवन स्तर है वो उसको ऊंचा कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं आईसीडीएस, जिसे हम कहते हैं समन्वित बाल विकास योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यहाँ पे स्कीम नहीं है, सर्विस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा पूछी भी जाती है। तो इसका शुभारंभ हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ये प्री स्कूल, ये प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन 0 to 6 इयर्स के बच्चे जो हैं उनके लिए ये जो है वो कार्य करता है। प्लस ये महिलाएं जो कि 15 से 35 वर्ष तक की हैं, 15 से 35 वर्ष तक की महिलाओं के लिए जो है वो ये काम करता है, ठीक है। सामान्य और जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करना, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाल मृत्यु दर को कम करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को टीकाकरण करवाना, ठीक है, उनको उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम पोषण जो है वो प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना जो है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे हम कहेंगे SGSY। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1999 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत को निर्धनता, गरीबी, भुखमरी से मुक्त करना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी हेतु परिषद, विकास हेतु परिषद, जिसे हम कहते हैं कापाट, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में और इसका जो पंजीकरण था, ठीक है, पंजीकरण, जो इसका पंजीकरण किया गया था वो किया गया था 1860 के एक्ट में इसका पंजीकरण किया गया था। इसका था ये गैर सरकारी और सरकारी संगठन मिलकर लोगों के लिए मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यरत थे और इनका मुख्य कार्य था कि जनता के कार्यों को आगे बढ़ाना, ग्रामीण में तकनीकी विकास करना, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की गई है, एडवांसमेंट की बात की गई है, तो लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को लाना गांव में जिससे कि वो अपने जीवन को और अच्छा बना सके या अपने लिए रोजगार जो है वो विकसित कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेतना, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, यहाँ पे था कि हेल्थ एजुकेशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना और न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस पैदा करना लोगों के दिमाग में। अब इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, इसकी स्थापना की गई थी और गुजरात के नेहरू फाउंडेशन की देखरेख में या संरक्षण में इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण से संबंधित जितनी भी जागरूकता है उसको फैलाना और शिक्षण सामग्री के माध्यम से लोगों तक जागरूकता फैलाना कि उनको सही पोषण किस तरीके से लेना है, क्योंकि लोगों में कुपोषण ज्यादा हो रहा था, खासतौर से बच्चों में ज्यादा हो रहा था, तो उस चीजों को कम करना जो है वो इस प्रोग्राम का मोटो रहा है या मोटिव रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि महिला स्वरोजगार मंडली या संघ या जिसे हम कहते हैं सेवा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
वुमेन एसोसिएशन, जो कि 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे फिर से महिला के लिए रोजगार के लिए जागरूक किया गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता यानी केयर। इसकी स्थापना की गई थी 1946 में हुई थी और भारत में स्थापना इसकी 1950 में हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो युद्ध पीड़ित लोग थे उनको खाद्य सामग्री प्रदान करना इनका काम था, दवाइयां प्रदान करनी, और इसका उद्देश्य था कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो कुपोषित जनित रोगों से बच्चों की सुरक्षा करना, और जितने भी पीड़ित लोग हैं या अभावग्रस्त व्यक्ति हैं उनको राहत पहुंचाना इनका काम था। ठीक है, यानी लोगों को चिकित्सा एवं पोषण के लिए उनको शिक्षा प्रदान करना और उनको सामान भी उसके लिए प्रदान करना लोगों को। ठीक है, मतलब जैसे वो उनको जितने भी कुपोषित बच्चे होते थे या माताएं होती थी उनको दूध देना या दूध के पाउडर के फॉर्म में देना, सोयाबीन देना, ठीक है, विटामिन युक्त जितनी भी ब्रेड्स होती थी या डबल रोटी जिसे हम कहते हैं वो सब उनको उपलब्ध कराना, ये उनका काम था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1980 में। इसकी स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1:1 के फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, इसमें सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना, रोजगार के लिए अधिक सुविधाएं जो है वो वृद्धि करना। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि शोध तथा प्रसार परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम NAREP। इसकी स्थापना की गई थी 1979 में हुई थी, यानी कृषकों के लिए जो है उनका सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद आई थी नेक्स्ट जो है वो भारतीय शिशु कल्याण समिति, इंडियन काउंसिल चिल्ड्रन वेलफेयर। इसकी स्थापना की गई थी 1952 में हुई थी। इसमें था कि भारतीय बालकों का जो है वो सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1953 में की गई थी। ठीक है, 1953 में की गई थी। ये अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्था थी। ठीक है, इसका कार्य इसका भी यही था कि लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन देना और मार्गदर्शन करना। ठीक है, इसका भी यही कार्य था। आज हमने 15 जो है वो कार्यक्रम देखे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।